हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड हमने 4.1 में से एक क्वेश्चन भी किया था। तो अब हम जो है वो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर उसने एक और डेफिनेशन दी हुई है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसकी डेफिनेशन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स is a non-negative integer called the degree of the polynomial, and each coefficient an is a real number. The coefficient an of the highest power of x is called the leading coefficient of the polynomial। और नीचे उसके साथ एग्जांपल आ चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास एक तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन, ये नीचे उसका जो पैटर्न है वो लिखना होगा। साथ आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगी लीडिंग कोफिशिएंट की, तो ये कोफिशिएंट से लेके यहाँ तक होगा, इसकी एग्जांपल भी साथ होगी। और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो वो यहाँ से लेके द हाईएस्ट पावर से लेके तो रियल नंबर तक है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो पहली लाइन में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, तो ये दूसरी वाली लाइन में लीडिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल क्या है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी भी हुई हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये है आपके पास 3x² प्लस 8x प्लस 5। तो सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो अभी देखिए आपके पास यहाँ पे जो x की जो पावर है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या है आपके पास, वो 1 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री आपके पास क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, वो 2 होगी। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ, तो यहाँ पे आप देखिए कि x³ है प्लस √2 है, x² प्लस 5x माइनस 3। तो इधर x की पावर आपके पास क्या है, 3। ठीक है, x की पावर आपके पास क्या है, 3। √2 है, हम नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं। तो इधर x की पावर क्या है, 2। इधर s की पावर क्या है, 1। और इधर आपके पास x मौजूद नहीं है। वैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे x की पावर क्या होती है, 0 होती है, जिसका आंसर 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप पॉलिनोमियल में देखिए कि भाई यहाँ पे आपके पास इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। तो इट मींस आपके पास इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर जो है वो मैंने अब बोला कि वो डिग्री 3 है। ठीक है, उसी तरीके से इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे तो x² और ये x की पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये x के क्या हो जाएगी आपके पास, पावर 1/2। तो ये तो फ्रैक्शन में जा चुकी है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं हम करेंगे। तो अभी हमें ये पता चल गया कि भाई जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं आपके सामने और पेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल -4x³ -11x² प्लस 55x और प्लस 7। ठीक है, तो इस वाले केस में आपके पास जो x की यहाँ पे पावर है वो 3 है, इधर x की पावर आपके पास 2 है, इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर आपके पास 0 है। ठीक है,
तो अब हमने नंबर को नहीं देखना है कि ये 4 है, ये -11 है, 55 बड़ा है तो ये नहीं, ऐसा नहीं है, हमने पावर को देखना है। तो ये इसकी पावर, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह का एमसीक्यूज आपके पास बोर्ड में आ जाता है। ये तो हो गया हमारे पास डिग्री के बारे में। अब अगली बारी आती है लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशन में जो डिग्री है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपके पास ये थी 3 थी एक्स की पावर, बाकी सब पावर्स छोटी हैं, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, अब कोफिशिएंट तो बाकी भी है, -11 भी है, 55 भी है। ठीक है, तो ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन जो डिग्री वाले वेरिएबल के साथ आ रहा होगा, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो व्हाटएवर। अब देखो -11 है, 55, हमने ये नहीं देखना कि सबसे बड़ी वैल्यू, पावर में देखना सबसे बड़ा कौन सा है, वो डिग्री कहलाएगा। उसके साथ, उस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ये था मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, तो मैं अब आपको दो वेरिएबल भी यूज करता हूँ यहाँ पे। तो वो है, अब आपके पास इसकी मिलती जुलती एग्जांपल लेता हूँ, 4x³ -11x y, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 55x और साथ y भी डाल देता हूँ, प्लस 17x और -2। ठीक है, अब जरा इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए जरा, अब मुझे आप बताइए कि इसमें आपके पास डिग्री इसकी क्या होगी। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं डिग्री, इधर आंसर हम इसका लिखते हैं, और इधर हम लिख देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट सी लिख देता हूँ, अभी मैं पूरा नहीं लिखता, चले इसका आंसर हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब मुझे बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप सब, बहुत सारे बच्चे आपके दिमाग में, बल्कि आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये आपके पास 3 हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3। तो आप फौरन से कहोगे कि भाई इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर आपको सामने से नजर आ रही है, ये 2 2 है, ये 1 1 है, ये 1 है, और ये 3, तो आप फौरन बोलोगे कि भाई इसकी डिग्री क्या है, 3। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई इसकी डिग्री 3 नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 नहीं है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स या 4, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हो, तो उस टाइम हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स को हम ऐड करके देखेंगे। ये सिंगल आपके पास x³ है, ओके फाइन। इधर आपके पास x और y दोनों आ रहे हैं, a की पावर 2 है और a की पावर 2 है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इसकी टोटल आपके पास पावर 4 बन गई है। तो अब देखो, ये पहले वाले से ज्यादा हो गई है। देखने में तो ऐसे लग रहा था जैसे ये 2 और 2 है, लेकिन जब मैंने इसको ऐड किया तो वो क्या हो गया, 4। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2। इसकी पावर 1 है, y मौजूद नहीं है, और इसका में x और y दोनों ही नहीं है। अब देखो जरा गौर से देखें कि इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, तो वो है आपके पास 4। इट मींस इसकी डिग्री 3 नहीं है, वो क्या है, 4 है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। तो जब आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाए, 3 वेरिएबल्स आ जाए, एक्स वाई जी भी अगर आ जाता है, तो हम उन सारे वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करके देखेंगे, हर टर्म की सेपरेट सेपरेट।
जैसे मैंने इसको सेपरेट प्लस किया, इसको मैंने सेपरेट प्लस किया, पहले वाले में तो y था ही नहीं और आखिरी दो में भी मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी और तीसरी में मौजूद है। मैंने इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, दोनों को प्लस किया, 4 आ गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर 2 आ चुका है। ठीक है, तो इट मींस ये आपके पास 4 है, ये पीछे 3 था, तो यूं मैं कहूंगा कि इसकी डिग्री क्या है 4। ओके, तो रही बात लीडिंग कोफिशिएंट की, तो ये वाली टर्म मैंने सेलेक्ट किया इसकी डिग्री के लिए, तो इसका कोफिशिएंट आपके पास -11 है, तो यकीनन इसका लीडिंग कोफिशिएंट -11 होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी एग्जांपल। इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो वहां पे लिख देता हूँ 4x² प्लस 7xy -6। ठीक है, तो अब जरा आप देखिए कि इस बार आपके पास क्या है कि इसका जो डिग्री है वो क्या होगी। ठीक है, तो अब गौर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो अगर x की 1 है और y की 1 है, दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे तो x मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो डिग्री आपके पास क्या कहलाएगी, वो 2 कहलाएगी। ठीक है, जबकि लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, तो देखिए कि क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 4 है, इसके साथ जा रहा है 7 है, तो 4,7 हम दोनों ही यूज कर लेंगे यहाँ पे कॉमा लगा के। ठीक है, तो अब हमने आज अभी क्या सीखा कि एक तो देखा कि डिग्री कैसे पता चलती है, हमने ये देखा कि भाई किसी भी वेरिएबल्स की पावर जो उसकी हाईएस्ट है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये देखा है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल मौजूद हैं तो हम वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर लिया करेंगे और फिर चेक किया करेंगे कौन सी पावर ज़्यादा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो वो उसकी डिग्री करेगी, और उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा तो वो आपके पास क्या होगा कि वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और अगर एक से ज़्यादा टर्म्स के कोफिशिएंट्स पावर सेम सेम है, ज़्यादा है, तो हम सारे लीडिंग कोफिशिएंट लिख देंगे सेंटर में कॉमा लगाकर। ठीक है, तो ये था आपके पास इसकी लीडिंग कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल कोई से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो एग्जांपल आपने इसको रट्टा लगाना है कि भाई ये एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखिए, सिंपल से लिखिएगा, कोई आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखनी है, सिंपल से लिखिएगा और बस बता देगा ये लीडिंग कोफिशिएंट बनता है और ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मिल रही है, तो वो कहता है द कोशेंट पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मैंने इसको कैसे पढ़ा, ये p ब्रैकेट में x लिखा हुआ, ये भी है q ब्रैकेट में x लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, जगह जगह पे लिखा हुआ है। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये एक फंक्शन है p के, इसका नाम फंक्शन का नाम p है, ये एक फंक्शन है जिसका नाम q है, या पोलिनोमियल्स भी कह सकते हो, जो हमने पीछे पोलिनोमियल्स पढ़े, तो ये दो पोलिनोमियल्स हैं, एक का नाम p है, एक का नाम q है, और ब्रैकेट में उसके अंदर x आ रहा है, इट मींस x उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उस पोलिनोमियल में x इस्तेमाल हो रहा है। तो दो पोलिनोमियल्स हैं, एक का नाम p है, दूसरे का नाम q है, और दोनों के अंदर x यूज हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, p ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट जो है उसको हम ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, p ऑफ x, q ऑफ x, t ऑफ x, r ऑफ x, k ऑफ x, और अंदर y है तो p ऑफ y। ठीक है, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो वो कहता है द क्वोशंट p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x of two polynomials p of x and q of x where q of x is not is a non-zero polynomial is called rational expression। और नीचे उसने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि भाई यहाँ पे आपके पास ये एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला q ऑफ x है मतलब 3x + 8 वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि भाई मैथ में किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो जब नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो पोलिनोमियल्स भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो इनफिनाइट में चला जाएगा, वो अनडिफाइंड है, उसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऊपर वाला आपके पास न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर कहलाएगा।
तो ये तो आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी और उसके बाद इसकी एग्जांपल होगी, और नीचे लास्ट में आपके पास वो कहता है कि every polynomials p of x can be regarded as rational expression since we can write p of x as p of x divided by 1. Thus, every polynomial is a rational expression, but every rational expression need not be a polynomial. तो कहने का उसका मकसद ये है कि भाई सारे के सारे पोलिनोमियल्स रैशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये पोलिनोमियल था 3x² प्लस 8x+5, तो अगर मैं ये आपके पास पोलिनोमियल है, ये रैशनल भी है, तो रैशनल के लिए हमने पढ़ा था कि वो डिवाइड की शक्ल होनी चाहिए। तो आपको पता है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो तो वो आप अलाउ है, आपको आप कर सकते हो। तो ये वो हम लिखते नहीं होते, तो इसको भी होल डिवाइडेड बाय 1 कर लो तो रैशनल बन जाएगा, इसको भी होल डिवाइडेड बाय 1 कर लो तो ये भी रैशनल बन जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास आ चुका है। तो इसमें से वो कहता है कि बताओ कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। तो 4 पार्ट्स आपके पास हैं। तो इसका आसान सा जो तरीक़ेकार है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये कि जिसमें x के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, x के ऊपर, वो रैशनल नहीं है, बाकी सारे रैशनल है। मतलब इसका सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स और एक्स स्क्वायर है, √3 नंबर के ऊपर आ रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल है। तो इसका आंसर भी आपने बुक के ऊपर ही लिख दीजिएगा। तो रैशनल को और दूसरा आपके पास रैशनल, ये आप लिख दो कि भाई ये पोलिनोमियल या ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन, इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। और पहले वाले पार्ट में देखो एक्स के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो इसके आगे लिख दो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। नीचे वाला इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, और फोर्थ वाला इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इन दोनों में अंडर रूट एक्स आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट ना आए, अगर आ जाता है तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा, अगर ना आया तो फिर आपके पास उसका नंबर के ऊपर आ सकता है लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं आ सकता। तो बच्चे ये आइडेंटिटीज आप देख लीजिए। अब अगले सारा क्वेश्चन जब वो इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस करते हैं, आपके जो है वो 4 चैप्टर सारा और 5 चैप्टर सारा जगह जगह पे आपको ये आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो पहली आइडेंटिटी है आपके पास a+b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये प्लस 2ab सेंटर में लिखा है, आप एंड पे भी लिख सकते हैं, कई जगह पे एंड पे भी करवाया जाता है, तो दोनों तरीकों से ये ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। सेकंड आपके पास है a-b² इज इक्वल टू a² माइनस 2ab। अब इन दोनों में एक ही फर्क है, दोनों सेम सेम है, तो ये आपके पास सेंटर में प्लस था तो 2ab के साथ प्लस आ गया, ये सेंटर में माइनस है तो 2ab के साथ क्या आ चुका है, माइनस में आ चुका है। अब ये अगर स्केलर अलग-अलग है, सेंटर में माइनस है, तो ये a+b और a-b, ये तीन आइडेंटिटीज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ये तीन आइडेंटिटीज तो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इन तीन आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है a+b² तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। अगर इसकी ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a और a² हो जाएगा, ये जब b के साथ होगा तो b और b² हो जाएगा। तो a+b³ की उसको ओपन करें तो दो आइडेंटिटीज बनती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, आपने दोनों याद करनी है। कई केस में क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये आप ये यूज करोगे, ज्यादातर ये यूज होगी, सिर्फ एक आधी जगह पे ये यूज होगी, ठीक है। उसी तरीके से मैंने माइनस की भी लिख दी है, तो माइनस वाले में आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम काम इसी के साथ करेंगे, ठीक है।